हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एसपी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एवरीडे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक होगा हमारा कबीरदास। ये जो पाठ्य योजना है ये बीएड और डीएलएड के लिए दोनों के लिए है। तो ये जो टॉपिक है हमारा कबीरदास, आज इस पर डिस्कस करेंगे। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं पूरा आप सीख लीजिए, और पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि बीएड से रिलेटेड जो भी असाइनमेंट हैं, लेसन प्लान हैं, या बीएड फर्स्ट ईयर के जितने बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए लेसन प्लान को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है कि हम क्लास में जैसे जाते हैं तो हमें ब्लैक बोर्ड, सबसे पहला काम हमारा ब्लैक बोर्ड फिल करना होता है। सो हम ब्लैक बोर्ड पे क्या फिल करेंगे, पहले तो दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक में हम लेसन प्लान को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कक्षा डालेंगे, किस कक्षा में, 6, 7, 8। वर्ग, यदि क्लास का सेक्शन है, वर्ग है तो डालेंगे। विषय हमारा हिंदी है, उपविषय पद्य है, और प्रकरण कबीरदास। चक्र यानी कि कौन सा पीरियड आपका चल रहा है, अवधि उस पीरियड का टाइम क्या है, 35 मिनट्स। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कबीरदास। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि उद्देश्य होते हैं सामान्य और विशिष्ट। तो पहले सामान्य उद्देश्य को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब ये आपके सामने देखिए सामान्य उद्देश्य हैं। बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ जीवन परिचय पढ़ना सिखाना, बच्चों को महान समाज सुधारक की जीवनी के माध्यम से उनका चारित्रिक तथा मानसिक विकास करना। 5th वन है विद्यार्थियों को हिंदी की वर्तनी के शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्रदान करना। ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य की। आपके सामने विशिष्ट उद्देश्य, बच्चे कबीरदास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, विद्यार्थी कबीरदास जी की शिक्षाओं से अवगत होंगे जो उनके द्वारा समाज को दी गई हैं। छात्रगण आडंबर, छुआछूत आदि को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि जो टॉपिक हमें पढ़ाना है वह टॉपिक हमें बच्चों के मुंह से ही निकलवाना है। हम ऐसे क्या क्वेश्चन पुटअप करें कि बच्चे उस टॉपिक तक पहुंच जाएं। चलिए प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं। 2 कॉलम बना लीजिए, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया कौन है, आप, छात्राध्यापक कौन है, आप हैं, ठीक। तो और छात्र आपके सामने कक्षा में। छात्राध्यापक क्रिया में हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं भारत। भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चे आसानी से बता सकते हैं। उसके आगे हम पुटअप करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों में एक अंतर बताइए। मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। हम फिर यहीं से क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था। बच्चे मौन हो जाएंगे, इसका आंसर नहीं दे सकते। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। चलिए, यही हमारा आज का जो उद्देश्य कथन है वो निकल करके आता है यहाँ से। बच्चों, आज हम लोग कबीरदास जी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब आगे चलेंगे, और आगे चलने से पहले आपको बता दें कि किसी भी लेसन प्लान में जो टॉपिक शिक्षण बिंदु होते हैं, टीचिंग पॉइंट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 और कम से कम 3 हैं। और मेरे इस लेसन प्लान में जो शिक्षण बिंदु हैं, टीचिंग पॉइंट हैं, वो 4 हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बना लीजिए, कम से कम बनाने हैं तो 3 बना लीजिए। इतने में आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण देखिए। आदर्श वाचन, छात्राध्यापक द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ पाठ्य का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन में क्या होगा, कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। काठिन्य निवारण देखिए, शब्द अर्थ, शब्द साखी, साखी का अर्थ होता है संस्कृत, यानी कि साक्षी का बिगड़ा रूप। शब्द है जैसे गेय पद है जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। रामायणी जैसे कबीर के दार्शनिक विचार। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कबीरदास, ठीक। इसी प्रकार से हमें 4 शिक्षण बिंदु देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5, कम से कम 3, ठीक। इस पाठ्य योजना में 4 होंगे। देखिए पूरा फॉर्मेट समझ लीजिए। हमें 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक कथन, फिर छात्र क्रिया,
शिक्षण विधि और श्यामपट्ट सारांश। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु कबीरदास। ठीक है, तो पहले हम किसी भी शिक्षण बिंदु को शुरू करने से पहले हम बच्चों से एक दो विकासात्मक प्रश्न जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में बच्चों से पूछा कि किन्हीं तो हिंदी कवियों के नाम बताओ, बच्चे आसानी से बता सकते हैं कबीरदास, तुलसीदास। ठीक है, फिर हमने यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया कबीरदास के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। देखिए शिक्षण विधि, यहाँ पर शिक्षण विधि हमारी, हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक, अब इसका स्पष्टीकरण देना है। देखिए स्पष्टीकरण में कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। वे हिंदू व मुस्लिम धर्म के आलोचक थे। उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास की निंदा की व सख्त आलोचना भी की। ठीक है, जो हमारा कॉलम छात्र क्रिया है उसमें आप छात्र, उसमें लिखेंगे छात्र ध्यान से सुनते हैं। ठीक, जो शिक्षण विधि कॉलम है उसमें लिखिए व्याख्यान विधि, और जो श्यामपट्ट सारांश है उसमें हम कुछ मेन पॉइंट लिख देंगे, जैसे कबीर जी ने सामाजिक अंधविश्वास की कड़ी निंदा की व घोर आलोचना की। ठीक है, तो ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु पूरा होता है। चलिए दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं। देखिए ये है दूसरा शिक्षण बिंदु, सेम कंडीशन, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट सारांश। दूसरा शिक्षण बिंदु है कबीर जी का जन्म स्थान। हमने कहा था ना कि कोई भी शिक्षण बिंदु शुरू करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न जरूर पूछ लेंगे। तो कबीरदास जी का जन्म किस सन में हुआ था, 1455, सन 1398 ईस्वी, ये छात्र क्रिया। फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, बच्चे मौन हो जाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण, कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, क्योंकि कबीर का कथन है काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए, इनके गुरु रामानंद जी थे। जैसे कि मैंने पहले बताया छात्र क्रिया में यहाँ पर हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम ऐसा लिखते हैं। शिक्षण विधि जो है वो व्याख्यान विधि, क्योंकि यहाँ पर हम व्याख्या कर रहे हैं। श्यामपट्ट सारांश में कुछ मेन पॉइंट, जैसे कबीरदास जी की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1515 यानी कि 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी, ये हमने श्यामपट्ट सारांश में लिख दिया। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु पूरा होता है। अब आपके सामने है शिक्षण बिंदु तीसरा। शिक्षण बिंदु तीसरे शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे जीविकोपार्जन, यानी कि कबीरदास जी का जो जीवन यापन कैसे होता था। विकासात्मक प्रश्न, कबीरदास जी के गुरु कौन थे, अभी हमने पहले दूसरे शिक्षण बिंदु में बताया है, तो बच्चे इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, रामानंद जी। कबीर जी जीविका उपार्जन के लिए क्या करते थे, ये बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न होगा। यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। स्पष्टीकरण, जीविकोपार्जन के लिए कबीर चूल्हे का काम करते थे। कबीर की मान्यता है कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग तथा मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। ठीक है, जो छात्र क्रिया है उसमें हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षण विधि में हम लिखेंगे व्याख्यान विधि। ठीक है, और श्यामपट्ट सारांश में कुछ मेन पॉइंट, जैसे कबीर जी ने कहा है कि जो काशी तन तजय कबीरा रामायर कौन निहारा। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षण बिंदु नंबर 3 जो कि पूरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पर। ये हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिख सकते हैं, कम से कम 3 लिख सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु भाषा तथा कृतियाँ, विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से। कबीर जी जीविका कमाने के लिए क्या करते थे, अभी पहले बताया तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं, जुलाहे का काम करते थे। कबीर जी की भाषा तथा कृतियों के बारे में बताइए, यहाँ पर मौन हो जाएंगे, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि होगी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, क्लैरिफिकेशन देखते हैं क्या है। कबीरदास जी की भाषा सादुकड़ी थी। उन्होंने हिंदी की सभी बोलियों जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रामायणी। फिर वही कंडीशन, छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। चलते हैं आगे।
अब लास्ट पेज पर हम आते हैं। आदर्श वाचन छात्राध्यापक द्वारा किया जाएगा। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट कार्य कॉपी में उतारने का आदेश देगा एवं स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है। कबीरदास जी का जन्म स्थान बताइए। कबीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। और फिर गृह कार्य। कबीर जी के कोई दो दोहे याद व लिख करके लाइए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से लेसन प्लान पूरा होता है। आपसे आशा होगी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई लेसन प्लान और चाहिए तो मुझे कमेंट करें। आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ दैट वीडियो। थैंक यू।